नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। वक्त है फुल स्पीड का खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज। मुंगेर को मिला मेडिकल कॉलेज का तोहफा। सीएम नीतीश ने कहा, मुंगेर पौराणिक स्थल, ललन सिंह को फिर से सांसद बनाइए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। नित्यानंद राय ने जेडीयू पर बोला जोरदार हमला। कहा, जेडीयू टूटने वाली है, बिहार में नया मोड़ लेने वाला है राजनीति। भाइयों, बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाला है। जदयू टूटने वाली है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ लेगा बिहार की राजनीति और जदयू खंड 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 होगा। और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र। औरंगाबाद में मंत्री श्रवण कुमार के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे में बाल बाल बचे मंत्री श्रवण कुमार। पटना के बापू सभागार में हुआ बीजेपी का कार्यक्रम। वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज। 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा सत्र। मुद्दे तो बहुत हैं। इन मुद्दे से सरकार भागती रही थी। अब वैधानिक तरीके से एक दायित्व के साथ हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो वैधानिक बाध्यता उनके लिए भी होगी कि भाई जो सरकार के ऊपर जो भी सवाल हैं उनको सुनना ही होगा। और मुझे लगता है कि हमारा काम जो है विपक्ष के रूप में, वो काम का निर्वहन करने के लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे और 4 साल का हिसाब लेते हुए आगे के 1 साल का जो बकाया जो है उनको वापस कर देना होगा। बोकारो में पीडीएस दुकानदार की मनमानी। पीडीएस दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चतरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने दबोचा। 2 शक्तिशाली कैन बम को जब्त किया। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने मुख्य नामजद आरोपी कृष्णा राय को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड पर आरोपी से कर रही पूछताछ। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर कांड का खुलासा किया। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में की पति की हत्या। दिन पहले एक व्यक्ति अजय सैनी की हत्या कर दी गई थी और बांध के किनारे झाड़ी में लाश छुपी हुई मिली थी। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 4 दिन लगातार काम किया, जिसमें एसएचओ बछवाड़ा और अन्य लोग भी थे। और इस घटना का आज सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया गया है 4 दिनों के अंदर। देखिए, इसमें करीब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में ये पता चला है कि जो मृतक था अजय सैनी, उसकी जो पत्नी थी, उसी ने पूरा षड्यंत्र रचा था। पूछताछ में ये बात पता चली है कि जो इसकी पत्नी थी और इनका जो देवर था धर्मेंद्र। रांची में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर लगा आरोप। बीजेपी सांसद ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, झारखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। सरकार तो अब जानते हैं कि जब से सरकार बनी है, जल जंगल जमीन का नारा देने वाली सरकार उसी के लूट करने का काम कर रही है। अनेकों आदिवासियों और मूलवासियों का जमीन को हड़पने और लूटने का काम इस राज्य की सरकार ने किया है। राज्य की सरकार के सिंहासन में बैठे हुए लोगों ने किया है। राजधानी के इर्द गिर्द जब जमीन की लूट हो रही है, सैकड़ों पुलिस के जवान रात बेतिया में सड़क निर्माण में अनियमितता से नाराज लोग, गांव वालों ने जमकर विरोध किया। निर्माण एजेंसी मनमाने तरीके से कर रही काम। कुमार वैभव सस्पेंड। शराब पार्टी का वीडियो वायरल। डीआईजी ने कुमार वैभव को सस्पेंड किया। पूर्णिया जीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद हुआ जमकर बवाल। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। मरीज को एडमिट कराने के नाम पर लिए 2100 रुपए। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहरित एसएसबी जवान को बरामद किया। महिला और बच्चे को भी पुलिस ने बरामद किया। भागलपुर में मार्बल दुकानदार टिंकू अंसारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया। गौरी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अजय। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में लगी आग। गेट नंबर 2 के अंदर ई रिक्शा में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से ई रिक्शा में आग लगने की वजह बताई गई।
जेडीयू में खुलकर सामने आई अंतरकलह। भीम संसद से जेडीयू अध्यक्ष का पोस्टर गायब, होर्डिंग से ललन सिंह की तस्वीर गायब। पटना में जेडीयू की भीम संसद पर बीजेपी का हमला, कहा हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये अशोक चौधरी का शक्ति प्रदर्शन। तो जिस तरह ये लोग बांटे थे दलित को, महादलित को, उस तरह पार्टी में भी बांट दिए, ललन बाबू को आउट कर दिए। ये लोग अपना अब समझ लीजिए ये कैसा भीम संसद है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो ही नहीं है। तो ये सब ठगने का चीज है, लोगों को गुमराह करने का चीज है। अब जब नैया डूबने वाली है तो ये 18 साल में दलित बंधुओं के लिए कुछ नहीं किया। अभी भीम संसद के पोस्टर पर हो रहे वार पलटवार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया बयान, कहा पार्टी ने जो आधिकारिक विज्ञापन जारी किया उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर। पार्टी के द्वारा जो आधिकारिक रूप से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो है। अब निजी आधार पर कोई आदमी अपना पोस्टर जारी करता, बैनर जारी करता है तो उसका विशेषाधिकार है। इसका राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना मीडिया का विशेषाधिकार है, लेकिन पार्टी के द्वारा आधिकारिक जो अखबार में विज्ञापन दिए गए हैं उसमें तमाम चेहरे हैं। अब इसके अलावा निजी स्तर पर जो लगाए हैं वो इसकी जानकारी देंगे। देवघर में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में झड़प में दो पक्षों के बीच में हुई गोलीबारी के बाद इलाके में मचा हड़कंप। मामला ये जमीन का मामला है लोग का। हम लोग यहाँ पड़ोसी हैं, हम लोग का गेट के पास हम लोग हल्ला चिल्ला हो रहा था तो हम लोग बाहर जैसे निकले तो हम लोग के ऊपर में सब ईंटा पत्थर चलाने लग गया। गया में भीषण सड़क हादसा, कलकत्ता जा रही बस और हाईवा की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। दानापुर में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद, दानापुर में 36 घंटे के अंदर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। को 3 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि लालसा देवी नाम की एक महिला है जो ब्लॉक के पीछे रहती है, वह उनकी हत्या हो गई है। इस सूचना का सत्यापन जब हम लोग कराए तो पता चला कि आनंदी नाम के व्यक्ति हैं जो उनको सूद ब्याज पे पैसा दिलवाते थे। वो कमेटी में पैसा दिलवाते थे बैंक से और उसमें वो ग्रांटर बने हुए थे और बैंक उनके बराबर दबाव बना रही थी कि आप पैसा जमा कराइए, लेकिन वो पैसा लालसा देवी पैसा जमा नहीं कर रही थी, जिस कारण से आज 3 बजे दिन में करीब आनंदी गए थे उनके घर में कि आप पैसा जमा कर दीजिए, बैंक हमको टॉर्चर कर रही है, लेकिन वो पैसा नहीं जमा की। दोनों में बकझक शुरू हो गया। इसी बीच में आनंदी के द्वारा अपने उनके घर में जो चाकू था, चाकू से गर्दन पे वार कर दिया गया। रोहतास पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। के पाठक ने शिक्षक को दी नसीहत। काम तो शुरू हो जाए वो नहीं प्रीफा बनाते हैं आपके पास सिस्टम हो गया था। ये सिस्टम हो गया है। अब बीपीएससी में क्या आया एक टीचर एक क्लास, ठीक है, और बच्चों को उसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बांटे। अब ये बच्चे बड़े बड़े झूठ में नहीं पढ़ेंगे कि एक ही कमरे में 100 बच्चे, तो हाजिरी बड़ी तो बच्चे आने लगे, एक ही कमरे में 100 बच्चे बैठ रहे हैं। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज, इलाजरत युवक का बयान और पर्ची हुई वायरल। बीजेपी मंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी की पर्ची। ये जो पर्ची है दूसरी पर्ची जिसमें अल्कोहल पॉइजनिंग से फूड पॉइजनिंग का खेल खेला गया है, यह पर्ची सरकारी आदमी के व्हाट्सएप से गया है। ये पर्ची हॉस्पिटल में बनाया गया है और इसमें अस्पताल शामिल है, इसमें पुलिस शामिल है। और अगर आप लोग इनको बचाने का काम कर रहे हैं तो आप लोग एक गुनाह कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये पूरी साजिश में मैं आप लोगों पर FIR करूंगा, चिंता मत करिए। और इस मामले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और इस मामले में अब यह स्पष्ट है कि मामला जहरीली शराब का है और पुलिस और प्रशासन लीपापोती कर रही है। अररिया में विवाहिता पर अत्याचार, दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट की गई, पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार।
के निकाह करने के बाद 1 साल के भीतर में दहेज का मांग किया और दहेज का मांग नहीं पूरी करने पर उसको इस तरह से कमर मारा गया, प्रताड़ना किया गया, उसके कमर की हड्डी टूट गई, वो अपाहिज हो गया, चल फिर नहीं सकती थी और व्हील चेयर पर आके कोर्ट में अपना केस दायर किया और न्याय की भीख मांगी। उसमें परिवार न्यायालय अररिया ने अंतरिम भत्ता भी स्वीकार किया और अंत में इस केस का रिसेंटली डिस्पोजल हुआ, 10,000 रुपया महीना उसको ग्रांट किया गया। पर विडम्बना ये है कि जो लड़का पक्ष है वो बेंगलोर चला जाता है। एक बार उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट वारंट इशू किया गया था, पकड़ा भी, लेकिन उसको एक पैसा नहीं दिया, 30 दिन रह के निकल गया और वो खुलेआम बोलता है कि हम 30 दिन रह के निकल जाएंगे और तुमको 1 रुपया नहीं देंगे। बक्सर में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, डंप कचरे में आग लगने से लोग परेशान, धुएं से कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। अभी इसको बुटाना है, सबसे पहला ऑप्शन वही। कल से जो भी होगा वो कल से न देखा जाएगा, पहले इसको बुटवाइए ना, सब आदमी तनिए खाने हैं अभी। अरे गांव में तो और इससे भी ज्यादा फैल गया। ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, चल निकल सबका। डीएम साहब को करिए, एसपी साहब को करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, डीएम साहब को करिएगा तुरंत भेजेंगे। उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल में फंसे 5 बिहार के मजदूर, प्रशांत किशोर ने जताया दुख, कहा बिहार के लोग सबसे मुश्किल काम करते हैं। बताइए, अभी उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उसमें 4 या 5 बिहार के बच्चे हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अभी 5-7 दिन पहले सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 5 बिहार के बच्चों की मृत्यु हो गई। उनके परिवारों का कौन पूछने वाला है। दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग। गुमला में बिरसा मुंडा पुस्तकालय में कैरियर काउंसलिंग का आयोजन, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी दी जा रही, युवक युवतियों में उत्साह का माहौल। आज की युवा पीढ़ी है, उसको एक रास्ता दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और आप देख रहे हैं कि पूरे जिला में उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। हर हाई स्कूल को टच किया जा रहा है। तो ये लाइब्रेरी, चूँकि बिरसा मुंडा लाइब्रेरी बहुत ही। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, रिकॉर्ड रूम पहुंच कागजातों की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी में पानी से भरे गड्ढे से 13 साल के बच्चे का शव हुआ बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची में नाबालिग का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहने की अपील। धनबाद में अवैध खनन कर रही महिला की हुई मौत, ओबी के नीचे दबकर महिला की मौत, चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग के पास की घटना। मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, 3 लोगों की आग में जलकर हुई मौत, झुलसने से 2 लोगों की हालत गंभीर। नालंदा में दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का हुआ वितरण, उपकरण से दिव्यांगजनों को मिलेगी बड़ी राहत। रामगढ़ में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़, धर्म विशेष के नारे नहीं लगाने पर की गई मारपीट, आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया केस, थाने के बाहर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। घटना का जो सभी लोग खूब जोर से लोग निंदा भी कर रहे हैं और आने वाले समय में बैठने और घटना का हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे और यही प्रशासन को भी हम आगाह करने के लिए सभी लोगों के सामने हम कह रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा फिर यह मामला तुरंत पकड़ेगा और आगे इससे भी बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है। साहिबगंज के 2 दिवसीय दौरे पर बाबूलाल मरांडी ने बाइक रैली का शुभारंभ किया, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता होंगे शामिल। शिक्षकों को के पाठक का बड़ा तोहफा, कहा टीचरों को सिखाई जाएगी ड्राइविंग, तत्काल इसके लिए जारी करूंगा फंड। बेंगलुरु एयरबेस में पीएम मोदी ने फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ानें, HAL की साइट का दौरा किया। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का इंतजार और लंबा हुआ, 2 मीटर की ड्रिलिंग के बाद फिर आई तकनीकी खराबी। टनल में वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन नवयुग लगाया गया, नवयुग की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर,
कंडक्टर पर हमले का आरोपी घायल। तेलंगाना चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कामारेड्डी और माहेश्वरम में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। हैदराबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 जगह चुनावी रैली का आयोजन, शाम को रोड शो कर अपनी यात्रा को देंगे विराम। हैदराबाद में अमित शाह ने केसीआर पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि चंद्रशेखर राव, जनता से किए गए वादे नहीं किए पूरा। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लंबे संघर्ष के बाद तेलंगाना का निर्माण हुआ, आपका वोट करेंगे तेलंगाना और देश के भविष्य का फैसला। आज तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुजूर नगर, सिकंदराबाद और मुशीराबाद में रैली, बीजेपी की सरकार बनवाने की जनता से करेंगे अपील। आज यूपी में बंद रहेगी नॉन वेज की सभी दुकानें, योगी सरकार ने दिया आदेश, टीएल वासवानी की जयंती के कारण लिया फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द निवारण का आश्वासन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव, कुल्टी रेलवे स्टेशन पर रखे केबल में भीषण आग लगी, मौके पर मची भगदड़। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, लोगों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। यूपी के हाथरस में चलती स्कॉर्पियो लगी आग लगते ही सवारियों में मची चीख पुकार, कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश की विदिशा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, पल भर में स्कूटी जलकर हुई खाक, हादसे में बाल बाल बचा स्कूटी सवार। मुंबई के भिंडी बाजार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 2 समुदाय के बीच बढ़ा तनाव, मुंबई पुलिस ने हालात पर किया काबू। दिल्ली के जैतपुर में दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से 2 बच्चों की मौत, एक बच्ची हादसे में घायल। डीआरआई अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, जयपुर और अमृतसर हवाई अड्डों से दुबई ले जाई जा रही 3.55 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त। अभिनेता सोनू सूद ने धरित्री युवा कॉन्क्लेव कार्यक्रम में लिया भाग, सोनू सूद की झलक को लेकर के उमड़ी फैंस की भीड़। तमिलनाडु के नीलगिरी में लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत, मलबा आने से 10 लोग फंसे, राहत बचाव दल ने लोगों को रेस्क्यू किया। लखनऊ में अजगर की दस्तक से दहशत, लोगों में मची भगदड़, वन विभाग की टीम ने अजगर को किया काबू। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे 199 विधायकों के भाग्य का फैसला, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने डाला वोट, मतदान से पहले हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। सचिन पायलट ने जयपुर में की वोटिंग, कहा जनता समझदार, सही फैसला लेगी, हमारी पार्टी में सब साथ साथ। जयपुर में राज्यवर्धन राठौड़ ने डाला वोट, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने राजस्थान को पीछे धकेला। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी डाला वोट, कहा बीजेपी आएगी और कांग्रेस जाएगी, पीएम मोदी को मिल रहा जनता का पूरा साथ। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल ने डाला वोट, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का किया इंतजार, बीजेपी की सरकार बनने का दावा। जयपुर में राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने डाला वोट, कहा विकास के नाम पर डाले जा रहे वोट, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही। इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमले की कोशिश, ईरानी ड्रोन से जहाज पर किया गया हमला, अमेरिकी अधिकारी ने हमले की दी जानकारी, अटैक में किसी को नुकसान नहीं। इजरायली फौज का हेब्रान शहर पर हमला, जेरिको शहर पर भी आईडीएफ का अटैक, अल-कुद्स स्ट्रीट पर बढ़ाई गई सैनिकों की तादाद, बुलडोजर ने आकबत जबर शिविर पर बोला था। इजराइल के हाइफा में की भारी बमबारी, एक के बाद एक कई धमाके सुने गए, धमाकों से पहले आसमान में दिखी चमकीली बस्ती। दक्षिणी गाजा पट्टी में उड़े फाइटर जेट, खान यूनिस शहर में फाइटर जेट से दहशत का माहौल, हमले की आशंका से डरे लोग। हमास ने 49 दिन बाद इसराइल के 13 बंधकों को किया रिहा, 4 दिन के सीज फायर और 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 50 बंधकों को छोड़ने पर बनी सहमति। रिहा किए गए बंधकों का राफा बॉर्डर के पास हुआ मेडिकल चेकअप के बाद बंधकों को भेजा गया इजराइल। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में हमास ने 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा, शव को बिजली के खंभे पर लटकाया, दोनों नागरिकों पर इजराइल की जासूसी करने का आरोप। 4 दिन के सीज फायर के बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा में तैनात किए टैंक, विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में अपने घर में लौटने से रोकने के लिए उठाए कदम। नॉर्थ गाजा लौट रहे लोगों पर इजरायली सेना के फायरिंग का दावा, हमले में 2 लोगों की मौत और कई लोग हुए घायल।
4 दिन के सीजफायर के बीच इजराइल के अगले चरण की तैयारी, अगले लेवल के लिए तैयार है इजरायली सेना। इजरायली सेना ने रामल्लाह में गैस बम दागे, ओफर जेल के पास पत्रकारों और स्थानीय निवासियों पर हमले का दावा। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो, आईडीएफ के मटाट बैरक को बनाया निशाना, हिजबुल्लाह ने अटैक का किया दावा। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाया, कहा इजराइल के खात्मे का समय आ गया, टैंकों और जहाजों को धूल में मिलाने का दावा। हुती विद्रोहियों का प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने, लाल सागर में इजराइल के वॉरशिप गैलेक्सी पर डांस करते आए नजर, पहले भी हुती विद्रोही इजराइल को दे चुके हैं धमकी। हुती का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने, हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल को धमकाया और कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, युद्ध की तैयारियों का वीडियो भी किया जारी। हमास ने 49 दिन के बाद इजराइल के 13 बंधकों को रिहा किया, 4 दिन के सीजफायर और 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 50 बंधकों को छोड़ने पर बनी सहमति। इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा, रिहा होने वाले में 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के शामिल। हमास ने बंधक बनाए गए थाईलैंड के 10 नागरिकों को भी छोड़ा, एक फिलीपींस नागरिक भी रिहा, थाईलैंड के 26 नागरिकों को हमास ने बनाया था बंधक। सभी रिहा किए गए बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ी से लाया गया, राफा बॉर्डर से होते हुए इजराइल पहुंचे सभी बंधक। रिहा किए गए बंधकों का राफा बॉर्डर के पास हुआ मेडिकल चेकअप, चेकअप के बाद बंधकों को भेजा गया इजराइल। हमास की कैद से रिहा हुई बंधक मराह बकीर परिवार से मिलकर हुई भावुक, मराह ने परिवार के लोगों को देखते ही गले से लगाया। रामल्लाह में किया गया रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों का स्वागत, हजारों लोगों ने निकाला जुलूस, सड़कों पर फिलिस्तीनियों का दिखा जश्न। हमास ने जारी किया बंधकों की रिहाई का वीडियो, बंधकों के पहले बैच को रेड क्रॉस को सौंपने की दी जानकारी। सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल है प्रतिबद्ध, 13 इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद पीएम नेतन्याहू का बयान, ये पहला गोल था, आगे और भी पूरा करेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू तेल अवीव से कर रहे थे बंधकों की रिहाई की पूरी मॉनिटरिंग, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट में भी थे साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी कूटनीति की प्रशंसा की, कहा जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, अभी और बंधकों की रिहाई हुई। इजराइल ने बंधकों को वापस लाने के ऑपरेशन को नाम दिया था हेवंस डोर, बंधकों की रिहाई के लिए की थी पूरी तैयारी। फिलिस्तीन के समर्थन में यमन में निकाली गई रैली, हजारों की संख्या में शामिल हुए। फिलिस्तीन में छलका एक बुजुर्ग का दर्द, इजरायली सेना के हमले में घर हुआ तबाह, हमले से भारी तबाही। कबातिया में इजरायल सेना को विरोध का करना पड़ा सामना, फिलिस्तीनियों के साथ हुई झड़प, दोनों तरफ से गोलीबारी का वीडियो आया सामने। आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना के जमीनी हमले तेज, वेस्ट बैंक के अस्कर शिविर से की जा रही संदिग्धों की गिरफ्तारी, बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद। वेस्ट बैंक के कबातिया में आईडीएफ का एक्शन तेज, हमास आतंकियों पर तेज हुई कार्रवाई, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ छापेमारी। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की छापेमारी जारी, नबल्स के ऑस्कर कैंप में लगातार इजरायली सेना की गिरफ्तारी अभियान, आतंकियों को पकड़ने में जुटी इजरायली सेना। खार यूनिस में तबाही की ड्रोन तस्वीर आई सामने, चारों तरफ दिखा मलबे का ढेर, मरघट बना पूरा इलाका। गाजा में हमले के बाद हर तरफ दिखे तबाही के निशान, खंडहर में तब्दील नजर आई चारों तरफ इमारतें।